Okay. So, बच्चों, how are you? Fine. Everything fine. Good. So, how is you going your exam? Fine. Okay. Now, आज हम चैप्टर में देखेंगे रेशनल नंबर, राइट? इससे पहले मैंने क्या देखा था? परसेंटेज वगैरह देखा था। परसेंटेज में सिंपल इंटरेस्ट देखा, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस देखा, और आज हम देखेंगे रेशनल नंबर, राइट? तो रेशनल नंबर के बारे में आज हम पूरी बेसिक से जानकारी लेंगे, ठीक है? तो इससे पहले मैं जो पहली बार आए हैं मैं उनका वेलकम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूं कि अगर अच्छा लगे, अगर आपके यूज़फुल हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो पहले से हमारे साथ बने हुए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आप हमारे साथ पेशेंस के साथ बने रहें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल डील ऑल द चैप्टर्स, राइट? एंड दैट आई हैव प्रॉमिस्ड कि आई विल क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? ओके। सो आज हम देखेंगे रेशनल नंबर, राइट? रेशनल नंबर आखिर होता क्या है? आखिर ये रेशनल नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? रेशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि व्हाट इज़ दिस रेशनल नंबर। व्हाट इज़ रेशनल नंबर, क्या होता है ये, ठीक है? रेशनल नंबर क्या है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है। व्हाट इज़ द नीड, वाई डू वी नीड रेशनल नंबर, क्यों हम बिना रेशनल नंबर के का नहीं लिख सकते, क्या हम बिना रेशनल नंबर के हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो भी आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये रेशनल नंबर आया कैसे। आप जानते होंगे कि आप कई नंबर का यूज़ करते होंगे, लाइक पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर आप देखते होंगे, या आप काउंटिंग करते होंगे, है ना? तो काउंटिंग में क्या करते हैं, जैसे काउंटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ काउंट करते हैं तो लगते हैं, बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द काउंटिंग, राइट? काउंट कर लिया आपने, ठीक है? तो काउंटिंग कर लिया आपने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसी में कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड आउट काउंटिंग इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, सब पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट? क्योंकि उनकी साइन प्लस है और वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है? निगेटिव इंटीजर्स दैट इज निगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, क्या होगा बताइए? -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 एंड, राइट? आप पॉजिटिव देख रहे हैं, निगेटिव देख रहे हैं, कहीं कहीं आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत पड़ती होगी कि कैसे किसी चीज़ को हमें पॉजिटिव में दिखाना है, किसी चीज़ को हमें निगेटिव में दिखाना है, करेक्ट है? ओके, गेटिंग माई पॉइंट? किसी चीज़ को हमें पॉजिटिव में दिखाना है और किसी चीज़ को मुझे निगेटिव में दिखाना है, गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब आप ये देखिए, ये तो पॉजिटिव हो गया, हमने दिखा दिया इसको पॉजिटिव में, हमने दिखा दिया इसको निगेटिव में, ठीक है? पॉजिटिव और निगेटिव। और एक नंबर आप कभी कभी क्या यूज़ करते होंगे, फ्रैक्शन यूज़ करते होंगे। क्या यूज़ करते हैं हमने, फ्रैक्शन, है ना? फ्रैक्शन भी यूज़ करते होंगे, है ना? फ्रैक्शन भी यूज़ करते होंगे। चलिए, अब ये आपने देख लिया कि नंबर को हमने पॉजिटिव में भी दिखाया और निगेटिव में भी दिखाया। अब हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल हम फ्रैक्शंस के देते हैं, अभी डिटेल में जाएंगे, हम डिटेल में जाएंगे, राइट? ये दो टॉपिक को, व्हाट इज द रैशनल नंबर एंड व्हाई डू वी नीड रैशनल नंबर, इसको हम जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है? अभी नाउ समटाइम्स आपको जरूरत पड़ती होगी फ्रैक्शन में दिखाने के लिए, कहते हैं कि जी ½ किलोमीटर है ये डिस्टेंस, 1/2 किलोमीटर, दैट डू यू राइट? लिखते हैं ना आप 1/2 किलोमीटर है जी, ठीक है? समटाइम्स आप किसी चीज़ को इसी को देख लो, आप 500 मीटर को बोल रहा होगा किलोमीटर कन्वर्ट करो तो आप 1/2 किलोमीटर दिखाते होंगे, है ना? तो ये 1/2 है, ये जो 1/2 है, 1 क्या है, न्यूमरेटर है, ध्यान से देखिएगा। 1 क्या है, न्यूमरेटर है, और 2 क्या है, डिनोमिनेटर है। 2 क्या है, डिनोमिनेटर है ना? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने की जरूरत है कि 1 जो है न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। ये जो न्यूमरेटर है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में हो सकता है। न्यूमरेटर क्या हो सकता है,
पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान देंगे आप, ये न्यूमरेटर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर क्या है? पॉजिटिव है। इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, बट डिनोमिनेटर क्या है? वो पॉजिटिव है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब इसमें हमने ये देखा कि जो हम फ्रैक्शन फॉर्म में दिखा रहे हैं कि एक हमें न्यूमरेटर मिलता है और दूसरा मुझे डिनोमिनेटर मिलता है। चलिए, आपने नंबर को 3 तरीके से देखा कि कैसे कैसे उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आपने देखा कि हम पॉजिटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा आपने देखा कि हम नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड थर्ड यू हैव सीन कि हम फ्रैक्शन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, नाउ विल मूव फॉरवर्ड कि अब हमें रेशनल की सारे नंबर डिजिट को तो हम रिप्रेजेंट कर ही पा रहे हैं, आखिर मुझे रेशनल की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसी क्या चीज़ आ गई कि हमको रेशनल की जरूरत पड़ी? क्योंकि तो हम तो पॉजिटिव, निगेटिव और फ्रैक्शन के फॉर्म में हम दिखा ही रहे थे, आखिर ये रेशनल क्यों आ गया बीच में, है ना? ये समझने वाली बात है। चलिए, मान के चलते हैं कि ये सी लेवल है। कौन सा लेवल है? सी लेवल है। मान के चलिए आप कि ये दिस इज सी लेवल, ठीक है, दिस इज योर सी लेवल, राइट। आपको कह रहा है कि आप सी लेवल से एबव आपकी सिटी 700 मीटर एबव द सी लेवल है। आपकी सिटी क्या है? एबव द सी लेवल कितना मीटर है? 700 मीटर है। और आपके फ्रेंड की जो सिटी है वो 700 मीटर बिलो सी लेवल है। क्या है वो? बिलो सी लेवल है, ठीक है। तो ये जो एबव सी लेवल है इसको हम कौन सा साइन में दिखाएं और बिलो सी लेवल में कौन सा साइन में दिखाएं हम, राइट, है ना? तो यहाँ पे अगर जो एबव सी लेवल है उसको हम प्लस साइन में दिखाते हैं और जो बिलो सी लेवल है उसको हम माइनस साइन में दिखाते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका तो होना चाहिए, तो पता कैसे चलेगा कि ये एबव सी लेवल है और ये बिलो सी लेवल है कि नहीं? पता तो चलना चाहिए ना। समटाइम्स अगर हम दोनों, ये जो ए एंड बी जो फ्रेंड है, ये भी 700 मीटर लिख दे, ये भी 700 मीटर लिख दे सी लेवल के, तो पता ही नहीं चलेगा ना कि सी लेवल्स के ऊपर है या सी लेवल से बिलो है, राइट। सो अब ए अगर इफ ही इज राइटिंग प्लस 700 मीटर सी लेवल, एबव सी लेवल, एबव सी लेवल, है ना, और ही इज राइटिंग माइनस 700 मीटर सी लेवल, इट मीन्स ये जो है ये बिलो सी लेवल हो गया क्योंकि माइनस में जा रहा है, और ये प्लस जो है ये एबव सी लेवल हो गया। देखिए प्लस और माइनस को दिखाने के तरीके, राइट, ठीक है। चलिए, नाउ विल टेक सम अनदर एग्जांपल दैट आई वांट टू शो यू कि व्हाई डू वी नीड दिस प्लस साइन एंड माइनस साइन, क्यों जरूरत पड़ी मुझे, और इसकी हेल्प आपको आगे भी पता चलेगी क्यों, कितना हेल्प करता है ये मुझे, राइट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सपोज एक कोई भी स्टूडेंट है, लड़का है, वो यहाँ से इस डायरेक्शन पे खड़ा है, ए पॉइंट पे खड़ा है, ए पॉइंट पे खड़ा है, राइट। अच्छा, वो अपने राइट डायरेक्शन में 500 मीटर जा रहा है और लेफ्ट डायरेक्शन में भी 500 मीटर जा रहा है ना? राइट, दिस इज अ राइट डायरेक्शन एंड दिस इज अ लेफ्ट डायरेक्शन, ध्यान रखेंगे आप। तो ये जो 500 मीटर राइट डायरेक्शन में जा रहा है और 500 मीटर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, आखिर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा ये, है ना? रिप्रेजेंट तो करना है, रिप्रेजेंट तो करना है। अगर ए भी लिख दे 500 मीटर और ये लेफ्ट का अगर अगर बी जा रहा है लेफ्ट, ये भी लिख दे 500 मीटर और ए भी लिख दे 500 मीटर, ठीक है। लेकिन ए तो राइट जा रहा है ना, ए तो राइट जा रहा है, तो राइट जो जा रहा है उसको हम प्लस साइन में दिखाते हैं कि ए जो है वो कहाँ गया? प्लस 500 मीटर गया। कहने का मतलब कि वो राइट डायरेक्शन में गया 500 मीटर,
अगर ए फिर सेम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो -500 मीटर। ठीक है, मतलब वो पॉइंट एक ही खड़ा है, एक पॉइंट पे खड़ा है, लेफ्ट भी जा रहा है और राइट भी जा रहा है, या बी जा रहा है लेफ्ट को तो -500 मीटर बी जा रहा है, बिकॉज ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर ये राइट डायरेक्शन में जाता तो हम इसको प्लस साइन में दिखा देते कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर ये लेफ्ट जा रहा है तो हम माइनस साइन में दिखा देंगे। ठीक है, ये दिखाने के एक तरीके हैं, ये दिखाने के एक तरीके हैं कि हम कैसे कैसे किसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, अच्छा ये तो बात हो गई दिखाने की। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ये जो 500 मीटर था, इसको अगर हम किलोमीटर में रिप्रेजेंट करें तो हमको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। चलिए ए जो है यहाँ खड़ा है और इधर आपको पता है कि लेफ्ट डायरेक्शन है, इधर राइट डायरेक्शन है। ठीक है, ये जा रहा है 1/2 किलोमीटर राइट, तो इट मीन्स इट इज इन दिस डायरेक्शन, और बी जा रहा है 1/2 किलोमीटर लेफ्ट, इट इज इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं, राइट। ठीक है, तो ए जो 1/2 किलोमीटर राइट जा रहा है तो इसको हम +1/2 वी कैन राइट +1/2। साइन ऑलवेज न्यूमरेटर की होती है, जेंटलमैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। साइन ऑलवेज न्यूमरेटर की होती है, न्यूमरेटर की साइन होती है ऑलवेज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। डिनोमिनेटर की एक ही साइन होती है, दैट इज अ पॉजिटिव, ध्यान रखेंगे आप। डिनोमिनेटर की एक ही साइन होगी, दैट इज अ पॉजिटिव, और जब भी साइन अगर कोई रिप्रेजेंट करेगा तो न्यूमरेटर का ही साइन रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। राइट, इस तरह से अगर हम लेफ्ट में जा रहा है बी तो इसको -1/2 किलोमीटर दिखाएंगे, ये साइन माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस इन फ्रैक्शन फॉर्म, हियर ऑल्सो वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस इन fraction form, right? So if it goes in right direction, we show in a plus sign. If it goes in left direction, we show it in minus sign. ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आपने एक चीज देख लिया कि ऊपर का जो न्यूमरेटर का साइन है वो या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, लेकिन डिनोमिनेटर का जो साइन है वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या है रैशनल नंबर, राइट। ओके, रैशनल नंबर आप देख रहे हैं, अभी आपने नीड देख लिया, क्यों हमें जरूरत पड़ी, हमें दिखाने की क्यों जरूरत पड़ी, प्लस माइनस रैशनल में फ्रैक्शन में क्यों जरूरत पड़ी। अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर है क्या चीज, राइट। आप अगर रैशनल नंबर का नाम लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं रैशनल नंबर, ध्यान से देखिएगा, तो क्या ये इसमें एक रेशियो आ रहा है, क्या इसमें एक रेशियो आ रहा है, RATIO, स्पेलिंग में एक रेशियो आर है लिखा हुआ है ना, देखिए ध्यान से देखिए आप, RATIO रेशियो NAL रैशनल, है ना। तो पहले रेशियो आया है फिर NAL ऐड हुआ है, तो रेशियो इन द सेंस ये कहना ये चाह रहा है कि हम जो हैं हम तो रेशियो में हैं, हम कहाँ हैं, हम तो रेशियो में हैं। रेशियो तो यही है, रेशियो तो हमने पढ़ा कि रेशियो तो यही है ना, 3:2 रेशियो हो गया। क्या आप रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या आप रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप बोलेंगे हम रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये 3:2 को आपने 3/2 लिख दिया। देखिए ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं इसको बहुत ब्रेक कर रहा हूँ, बहुत ही इसको हम लोअर लेवल तक लेके जा रहा हूँ कि आपके लिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि कैसे आप इसको समझ सकें अच्छी तरीके से, ताकि आप फर्दर कोई भी सम को सॉल्व कर सकें, राइट। तो रैशनल नंबर में आपने देखा जो एज ए स्पेलिंग है, जो इसकी स्पेलिंग है RATIONAL, तो उसमें रेशियो वर्ड आ रही है ना, रेशियो आ रही है, तो रेशियो कह रहा है कि हम तो रेशियो में हैं, तो रेशियो तो आपको 3:2 को है, और रेशियो को आप जानते हैं कि हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3/2।
अब अगर इस 3/2 की जगह पे ए रेशियो अगर बी लिख दें तो इसको हम a/b लिख देंगे। अगर हम इसकी जगह पे p रेशियो q लिख दें तो हम p/q लिख देंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये में इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए आप, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशियो वर्ड ही कह रहा है कि हम रेशियो में हैं। तो जब हम रेशियो में हैं 3:2 हो गया, 3/2 हो गया, a/b हो गया, a/b हो गया, p/q है, p/q हो गया। सो इट इज इन रेशियो, राइट, गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट्स वाई इट इज अ रैशनल नंबर। अब रेशियो में ही रैशनल नंबर आ गया। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि जो रैशनल नंबर है वो ऑलवेज रेशियो में ही होगा। किस में होगा? रेशियो में ही होगा। रैशनल नंबर किस में होगा? रेशियो में होगा। जेंटलमैन, ट्राई टू रिमेंबर दिस, क्योंकि इसके नेम में ही रेशियो छुपा हुआ है। रेशियो क्लियर है, छुपा कहाँ दिख रहा है, राइट, ओके। सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम p/q लिख दें तो ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या है? रैशनल नंबर है। p/q क्या है? रैशनल नंबर है, या a/b भी रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो नाउ यू कैन डिफाइन दिस रैशनल नंबर। कैन यू डिफाइन दिस रैशनल नंबर? कैन यू डिफाइन? यस, very good, we can define the rational number. We can define the rational number. So how can you define the rational number? A rational number is defined as a number that can be expressed in the form of p/q, where p and q दोनों इंटीजर्स है कि नहीं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों इंटीजर्स है। सो वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q, आपको बोला था q ऑलवेज पॉजिटिव में जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं हो सकता। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। q 0 नहीं हो सकता, राइट, क्लियर है। सो नाउ विल राइट द डेफिनेशन। आई विल राइट द डेफिनेशंस फॉर यू, so you can note it down if it requires. Then now I will write the definitions for you. The correct definitions I will write. Okay, come on. So now I am deleting this. ठीक है, ओके। तो रेशियो से ही आपका रैशनल नंबर आया, ये आपने देख लिया। रैशनल नंबर जो है ऑलवेज किस में होगा? रेशियो में होगा। चलिए, हम दोनों टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अब हम रैशनल नंबर का डेफिनेशंस आपको लिख के बता रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड, अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड राइट एज ए नंबर दैट कैन बी, as a number that can be expressed in the form of p/q, है ना, where p and q क्या है? p and q क्या है? where p and q are integers. p and q are integers, है ना, ये दोनों इंटीजर्स हैं, राइट। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, राइट। देखिए, हमने देखा 3/2 को आपने एक्सप्रेस किया तो ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोनों, ठीक है। और हम अगर 1/2 में करते हैं तो 1 भी इंटीजर्स, 2 भी इंटीजर्स। अगर -1/2 करते हैं तो -1 भी इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है। तो ये निगेटिव इंटीजर्स हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, क्लियर। तो इसका मतलब ये p/q की जगह पे कुछ भी डिजिट हो सकता है। कैन यू कंसिडर दिस? p/q की जगह पे कोई भी डिजिट हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? p/q की जगह पे 4/5 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 6/9 हो सकता है, -2/3 हो सकता है, -3/2 हो सकता है, -4/5 हो सकता है,
हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो जब भी रैशनल नंबर आएगा आपके सामने, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शंस के फॉर्म में आएगा, राइट। और उसका जो दोनों है वो दोनों इंटीजर्स रहेगा, बट जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, राइट। डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो नहीं होगा, राइट। सो ना द रैशनल नंबर यू कैन डिफाइन नाउ, a rational number is defined as a number that simple see that p by q that can be expressed in the form of p by q where p and q are integers, दोनों integers होंगे, p q की जगह पे कोई भी हो सकता है और p and q are integers and q is not equal to zero, q जीरो नहीं हो सकता, q जीरो नहीं हो सकता। चलिए इस डिफिनेशन को आपने नोट कर लिया, डिफिनेशंस को नोट कर लिया आपने, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर डिफिनेशंस को आपने नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको अब हम डिलीट करें। सो नाउ विल सी फर्दर टॉपिक ऑन बेस्ड ऑन दिस रैशनल नंबर, राइट। ओके, अब जी तक आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर होता क्या है, राइट। कैसे इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, क्या क्या इसके कंडीशंस हैं रैशनल नंबर के, है ना। एक ही क्लास में आपके रैशनल नंबर्स क्लियर हो गए, राइट। अब हम ये देखेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है, ठीक है, ये जो रैशनल नंबर है इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं इसी रैशनल नंबर का। तो अब नाउ सबसे पहले अगर आपसे हम पूछें कि क्या 4/5 रैशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे यस इट इज। वाई इट इज, 4 भी इंटीजर्स है, 5 भी इंटीजर्स है, ये है पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। 4 देखिए आप इंटीजर्स है, 5 भी क्यू के फॉर्म इंटीजर्स है। 5 क्या है, क्यू जीरो नहीं है, देखिए क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू जीरो नहीं, क्यू 5 है, P4 आ गया, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि -3/2 क्या रैशनल नंबर है, तो ये भी यस है। क्यों है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो दोनों इंटीजर्स ही है, तो दोनों इंटीजर्स ही है। ये भी इंटीजर्स है -3, ये भी इंटीजर्स, दोनों तो इंटीजर्स ही हैं, है कि नहीं है जेंटलमैन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दोनों इंटीजर्स हैं, है कि नहीं, राइट, वेरी गुड। सो जब दोनों इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, देख लीजिए उसके डिफाइन से क्लियर पता चल रहा है कि ये दोनों रैशनल नंबर है, ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। चलिए अब हमने जैसा कहा कि इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसकी इक्विवेलेंसी कैसे हम निकालेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हाउ कैन वी फाइंड आउट, राइट, हाउ कैन वी फाइंड आउट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा क्या चीज़ करेंगे जो कि हमसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मुझे मिल जाए। देखो बच्चों, हम एक एक टॉपिक करके आपके लिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह का इसमें कोई डाउट ना रहे चैप्टर में। सो इफ़ यू वांट टू सी द प्रीवियस क्लास, आप प्रीवियस क्या क्या सब का टॉपिक्स कवर हुए हैं आपके क्लासेस के, आप क्लियरली इसको देख सकते हैं हमारे गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे, राइट। उसमें जाएं आप और उसके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है, राइट, ठीक है। और उसके उसके पॉडकास्ट में पड़ी हुई है सारी वीडियो, आप देख सकते हैं, सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी, राइट। आप देखिए उसको प्रीवियस क्लासेस के, उसमें कोई भी डाउट होता है यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, राइट। चलिए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर जो है कैसे हम निकालेंगे, सपोज अभी हमने एग्जांपल जस्ट लिया था -3/2 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मुझे निकालनी, कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा कि इक्विवेलेंसी कहने का मतलब है कि उसका जो रूट वैल्यू है वो चेंज नहीं होता, उसका जो बेसिक वैल्यू है, ये जो -3/2 है वो कभी चेंज नहीं होगा, -3/2 रहेगा ही रहेगा।
इसका हम इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें नेक्स्ट, और सॉरी 2 को हम फिर 2 से कर दें। एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये -3/2 का ही हमको जो करना है इसी के साथ करना है, और जिस डिजिट के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी डिजिट के साथ आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ क्या हो गया, -6/4, -6/4 हो गया आपके पास, -6/4 हो गया। सो दिस यू कैन राइट, दिस इज इक्विवेलेंसी, दिस इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। चलिए एक और निकाल लेते हैं हम। -3/2 है, इसको हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ 3 से कर देते हैं, नीचे भी 3 से कर देते हैं, तो -9/6 हो गया। दिस इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, दिस इज अ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके राइट। चलिए एक और हम निकाल के देख लेते हैं इसी -3/2 का, तो क्या निकल जाएगा, -3 × 4 हो गया, क्योंकि 2 से गुना मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया, अब यहाँ 4 से कर देते हैं हम, तो 2 × 4 हो गया। अभी आपको और एक चीज़ दिखाएंगे हम, तो -12/8 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अगर आप इसको रिड्यूस करना हो, क्यों इक्विवेलेंट है, क्यों इक्विवेलेंट, ये भी समझना बहुत जरूरी है जेंटलमैन, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इक्विवेलेंट क्यों है। क्या दोनों आपस में बराबर हैं बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, देखिए ये तो कट रहा है, इसको रिड्यूस कर दीजिए ना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देखिए जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आप देखते जाइए। ये देखिए 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, देखिए आप जहाँ से आपने शुरू किया था हम वही डिजिट पे हम पहुंच रहे हैं, इसलिए तो इसको इक्विवेलेंट कहा गया, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट कहा गया। लेकिन आंसर कौन सा होगा आपका, आंसर ये और ये और ये आपका आंसर है। ये तो जस्ट मैंने आपको लास्ट में रिड्यूस करके दिखा दिया कि देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू, कोई वैल्यू में चेंज नहीं है, बस एक इक्विवेलेंट वैल्यू हम उसकी निकाले हैं, ठीक है। तो पहले 2 से कर दिए, फिर 3 से कर दिए, फिर 4 से कर दिए, तो उसका इक्विवेलेंट रेशियो निकल गया, ठीक है। अब आप किसी का भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, यू कैन पिक अप एनी टाइप ऑफ डिजिट। ओके चलिए अब हम इसको उठाते हैं, कोई और एक सपोज वैल्यू लेते हैं हम, एक ये तो हमने माइनस में ले लिया, इंटीजर्स निगेटिव में लिया, चलिए एक पॉजिटिव में हम ले लेते हैं 5/4, ठीक है। चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक 5/4 एक लेते हैं जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमने निगेटिव लिया था, एक हम पॉजिटिव वैल्यू लेके हम एक इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम फर्दर टॉपिक विल डील विद दिस, कि फर्दर टॉपिक हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक 5/4 ले लेते हैं, हम क्या ले रहे हैं, 5/4, ठीक है। इसका मेरे को इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी है, क्या निकल जाए, 5 को 2 से गुना कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 को 2 से कर दीजिए, पहले जैसे मैंने किया था, पहले 2 से किया था, यही सिस्टम यही है, तो 5 10/8 हो गया। अगेन यू टेक दिस वैल्यू, अगेन 5/4 का दूसरा ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, 5 × 3 कर दो, 4 × 3 कर दो, कितना हो गया, 5 3 जा 15/12 हो गया। देखो आप वैल्यू लेते जाओ, वैल्यू लेते जाओ, डजेंट मैटर, वैल्यू लेते जाओ, बस 15/12 हो गया, ठीक है। अब अगेन चलिए आप 5/4 का कोई और वैल्यू ले लेते हैं हम, 5 × 4 हो गया, 4 × 4 हो गया, कितना हो गया, 20/16 हो गया। आप देख बस मतलब यू कैन से, यू कैन गेट अनकाउंटेड वैल्यू, जितना भी वैल्यू आप ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू, कि आप कितनी इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट यू कैन डू, राइट। कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इस तरह से देखिए मैं आपको 3 वैल्यू निकाल दिया, 2 से 3 से 4 से, नो यू कैन मल्टीप्लाई 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 5 6 7 8 9 10, जितनी भी वैल्यू आपको निकालनी चाहते हैं आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बस जस्ट कीप ऑन चेंजिंग दिस डिजिट, बस जिस डिजिट से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई, डिनोमीटर को मल्टीप्लाई वही से करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यू कैन गेट ए वॉट एवर नंबर्स यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस, राइट, आपको कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, ओके वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके वेरी गुड। सो अभी आपने देख लिया, नाउ फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास
we'll deal the next topic on based on this rational number only, right? So if you want this your notification in time, so for that you have to put your one efforts, that is you have to subscribe so that you can get the notification for the next class. Or further, if you like this class, you must like and share also, right? ऐसे बच्चों को जिनकी बहुत ज़रूरत है उनको भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू। ठीक है।